बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और मेरे साथ मौजूद हैं डॉलर सैयद मुस्तफा सर। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का एहसान है जी। आप सुनाएं शाह साहब, ठीक है, खैरियत से हैं? सर? ये तो बानी चेयरमैन तरीके इंसाफ इमरान खान साहब कैसा रहेगा, कैसे देख रहे हैं? लेकिन अब उनके लिए खुशखबरी है कि वो तैयारी करें। इमरान खान साहब इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द रिलीज होने वाले हैं। वो वक्त आ गया है इमरान खान साहब के जायचे के मुताबिक कि इमरान खान साहब अब वापस आने वाले हैं इंशाल्लाह। तो इमरान खान साहब अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट्स की तरफ ज्यादा तवज्जो देंगे, और वो जितनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट्स की तरफ तवज्जो देंगे, अवाम उतनी उनसे मोहब्बत करती जाएगी। जीत इमरान खान की होके रहेगी, ये मैं पहले एडवांस पेशन गोई दे रहा हूं आपको इंशाल्लाह। और इमरान खान साहब अब जल्द मंदिर आम पे आने वाले हैं। बस अब उनके प्लानर्स जो है ना, वो अब मूविंग कर रहे हैं अच्छे घरों की तरफ। अब उन्हें हेल्प मिलना शुरू हो जाएगी और वो बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला बाहर आ जाएंगे। अब बताएं, फिर 2024 शुरू हो गया, कैसा देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए, आलमी दुनिया? देखिए, सबसे पहले तो मैं दुआया फिक्रे कहूंगा अपने पाकिस्तान के लिए कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को शादोबाद रखे और पाकिस्तान मजीद तरक्की करे। और पाकिस्तान दूसरे ममालिक, जितने भी दुश्मन ममालिक हैं, वो पाकिस्तान को किसी तरह से भी कोई नुकसान ना पहुंचा सके, हमारी दुआ है। अब एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें पाकिस्तान के जायचे को, तो पाकिस्तान के जायचे में इस वक्त वेनस और मरकरी की दिशा चल रही है, और ये एक अच्छा साइन है जो मरकरी की दिशा चली है। मरकरी जो है वो 6 हाउस का आकम होकर तीसरे घर में बैठा है पाकिस्तान के जायचे में। मतलब ये है कि छठा घर जो है वो मीडिया से तल्लक रखता है, यंगस्टर लोगों से तल्लक रखता है, और उसका हाकम सियारा जो है वो पाकिस्तान के जमहूरियत के घर में बैठा है मरकरी, और इसकी दिशा चलेगी 2026 तक। ये गुड साइन है जो कि अभी शुरू हुई है, और इसका ये होगा कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर जो है वो जैसे भी हालात हों, इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि जमहूरियत का बोलबाला होगा। और जमहूरियत जो है वो यंगस्टर लोगों का, और आप जैसे जो मीडिया एंकर हैं या मीडिया के लोग हैं, इंशाल्लाह ताला वो इसको कायम दायम रखेंगे। और मीडिया इन 3 सालों के अंदर आप नोट कीजिएगा कि मीडिया एंकर्स और मीडिया बहुत तरक्की करेगा इंशाल्लाह इन 3 सालों में। और अभी जो फिलहाल सूरत हाल है जनवरी की और फरवरी की 8 तारीख को इलेक्शन का ऐलान है, और फरवरी की 15 तारीख के बाद मेरे पास पाकिस्तान के जायचे के हालात बेहतरी की तरफ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उससे पहले अगर 8 तारीख को इलेक्शन हो भी जाते हैं तो मामला जो है वो थोड़ा सा पैशनेट रहेंगे, मुश्किलात का शिकार रहेंगे, और ट्रबल्स आएंगी बहुत ज्यादा अदलिया के ऊपर प्रेशर होगा, क्योंकि अदलिया का हाकम सियारा जो है वो 12वें घर से गुजर रहा है जुपिटर। वो तो 1 साल से गुजर रहा है, और अदलिया देख ले 1 साल से ही अदलिया का सारा सिस्टम चल रहा है जितना भी चल रहा है। और ये फरवरी की 15-20 के बाद जाके कुछ मामला बेहतर होंगे। तो मैं अभी नहीं समझता कि जनवरी के अंदर भी पाकिस्तान के हालात जो हैं वो कुछ बेहतरी की तरफ चले। अब ओवरऑल तौर पे देखें तो मैं ये पेशन गोई कर रहा हूं, पहले एडवांस पहले भी चैनल पे की है, मैंने एबीएन न्यूज पे भी की है और दूसरे चैनल्स पे भी की है। तो मई के बाद इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर महंगाई का जोर कम होगा, मौसमी हालात बेहतर होंगे इंशाल्लाह ताला, और पाकिस्तान के अंदर डॉलर के अंदर इस्तेकाम आएगा, और इसके अलावा पेट्रोल वगैरह की कीमतों में कमी आएगी इंशाल्लाह मई के बाद, और बहुत सी चीजें जो हैं वो स्मूथ हो सकेंगी पाकिस्तान के अंदर मई के बाद। मई से आगे पाकिस्तान जो है वो अल्लाह और पंजतन पाक अलैहिस्सलाम के वसीले से आप देखिएगा कि ये दिन ब दिन तरक्की की तरफ जाता रहेगा इंशाल्लाह पाकिस्तान। तो मेरी तो ये पहले से पेशन गोई है, जब 2024 अभी नहीं हुआ था तो मैंने तब से ये पेशन गोई की हुई है कि मई के बाद पाकिस्तान के हालात बदलना शुरू हो जाएंगे, और मई के बाद पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला तरक्की की तरफ चलेगा। और अभी मैंने रिसेंट एक पेशन गोई की थी, ये पाकिस्तान की सीरीज हो रही है इसके साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो मुझे सवाल किया गया था एक चैनल के थ्रू कि आप क्या कहते हैं, पाकिस्तान जो है वो सरवाइव करेगा? तो मैंने कहा था कि नहीं, पाकिस्तान नहीं सरवाइव करेगा अभी क्रिकेट के लिहाज से। मैंने इसी तरह वर्ल्ड कप की पेशन गोई की थी कि वो सरवाइव नहीं कर सकेगा, और वर्ल्ड कप भी सरवाइव नहीं किया, वो तो आपके चैनल पे भी की थी। और पाकिस्तान के जायचे को मद्देनजर रखते हुए अभी भी मैंने पेशन गोई की थी, लेकिन मैंने ये कहा था कि मई के बाद जो भी मैचेस होंगे इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का पलड़ा उसमें भारी होगा, और यही प्लेयर होंगे, आप देख लीजिएगा कि यही प्लेयर कामयाबी को हमकिनार करेंगे।
लेकिन अभी फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के साथ कुछ ऐसे अच्छे चांस नहीं नजर आए। वही हुआ, पाकिस्तान सीरीज हार गया है उनसे। और अब 2024 के हवाले से इंशाल्लाह मई के बाद ही पाकिस्तान के अंदर बेहतरियां और तरक्कियां और बाकी चीजें सारी पैदा होना शुरू होंगी। सर आप मई की डेट को बड़ी अहमियत दे रहे हैं, तो फरवरी में करें अगर इलेक्शन हो गए, खुल के बताएं इलेक्शन हो रहे हैं कि मई में जाके? तो कुछ देखिए, मैंने पहले बताया कि फरवरी की 15 तारीख तक तो थोड़े से प्लैनेट्स जो है ना वो 8वें घर से गुजर रहे हैं पाकिस्तान के ज़ायचे के ट्रांजिट के, और जिसकी दिशा चल रही है वो प्लैनेट भी वहीं से गुजर रहा है। 8वां घर जो है ना वो हर्डल और सेटबैक्स और अचानक से मसाइल पैदा करता है। तो मे भी हो सकता है कि कुछ दिन आगे जा सकते हैं, कुछ दिन आगे किए जा सकते हैं, ज्यादा नहीं। इलेक्शन मार्च के पहले हफ्ते में जा सकता है या फरवरी के आखिरी अशरे में हफ्ते में जा सकता है, लेकिन होगा जरूर इलेक्शन। तो वही दिन अगर निकल गए जो मैं कह रहा हूं खराबी के, तो इंशाल्लाह इलेक्शन हो जाएंगे। इलेक्शन बिल्कुल होंगे, हर सूरत में इंशाल्लाह होंगे इलेक्शन। चले सर, इलेक्शन होंगे, बांग्लादेश में भी इलेक्शन हुए और जो उसका हाल है वो आपके सामने। आप इंडिया में भी इलेक्शन है, 76 मुल्कों में इलेक्शन है, अमेरिका में इलेक्शन है, किस तरह देखते हैं 2024 के फिर साल? दुनिया में इलेक्शन का साल कैसे देख रहे हैं? ओवरऑल दुनिया के अंदर देखें, हर मुल्क का एक जायचा होता है, हर मुल्क के जायचे के हिसाब से देखा जा सकता है उसको। जिस तरह पाकिस्तान का जायचा है, इस तरह इंटरनेशनल तौर पे अमेरिका का भी जायचा है, मैंने इसराइल का जायचा भी बनाया हुआ है, इस तरह इंडिया का भी जायचा है। तो देखें, इंडिया के अंदर भी इलेक्शन होंगे तो फरवरी के बाद मार्च में ज्यादा बेहतरी की तरफ चलेंगे। अगर फरवरी से पहले इंडिया में भी इलेक्शन होते हैं तो वहां भी मामला कुछ खराब नजर आते हैं, कोई अच्छे नजर नहीं आते। बाकी अमेरिका के अंदर जो मामला हैं, वो अमेरिका का जो जायचा है वो उसका असेंडेंट साइन मैंने कैंसियन रखा हुआ है, सरतान है, तो उसके लिहाज से मामला जो है वो बेहतरी की तरफ चलेंगे। अगर वहां इलेक्शन होते हैं तो मामला इतने ज्यादा खराब नहीं नजर आते, वहां मामला स्मूथली चलते जाएंगे और इलेक्शन ठीक होंगे वहां। सर वहां पे ट्रंप साहब वापस आते हुए नजर आ रहे हैं? ट्रंप साहब का भी कोई चांस नहीं नजर आ रहा जी मुझे। तो क्या दुनिया में ये 24 में अमन रहेगा कि जंगों का साल है? कि अभी नहीं, जंगों का साल नहीं है, इंशाल्लाह ताला अमन का साल है 2024। कोई ऐसी बात नहीं है, 2024 अमन का साल होगा। मैंने देखा है कि प्लैनेटरी पोजीशन इतनी ज्यादा खराब नहीं नजर आ रही पाकिस्तान, ओवरऑल दुनिया के ऊपर सियारों की जो पोजीशन है वो इतनी ज्यादा खराब नहीं है। अमन का साल होगा इंशाल्लाह, और दोस्तियों का साल होगा, लेकिन होगा मिड से शुरू। सर फलस्तीन की जंग और जो रशिया की जंग लगी हुई है, क्या ये इख्तिताम 2024 में देख स्मूथ हो गई है काफी हद तक, और इंशाल्लाह ताला इख्तिताम पजीर की तरफ जा रही है और जल्दी खत्म हो जाएगी ये इंशाल्लाह। सर बहुत से लोग कहते हैं कि नई सदी का आगाज है, 100 साल के बाद 2024 नई सदी का आगाज है और नए ब्लॉक बनेंगे इस साल, तो आप किस तरह देखते हैं? नहीं, नई सदी का क्या आगाज है? वही चीजें चलनी है, वही मामला चलने हैं, उसी तरह की चीजें चलनी है। कौन सी नई सदी का आगाज होगा? क्या होगा? कोई नई चीजें दाखिल हो जाएंगी इसके अंदर? कुछ ऐसा नहीं है भाई, एस्ट्रोलॉजिकली वही प्लेनेट मूव कर रहे हैं, वही प्लेनेट जा रहे हैं। कोई ऐसा नई सदी का सैटर्न जो है वो अपने घर से गुजर रहा है, वो तो पिछले 1.5 साल 2 साल से गुजर रहा है वहां से अपने घर से, और कैप्रिकॉन से भी गुजर के आया। क्या नई सदी का आगाज हुआ है? और उसके अलावा जुपिटर जो है वो एक अच्छे घर से गुजर रहा है, अच्छे बुरुज से गुजर रहा है, उसका भी कोई ऐसा इशू नहीं है, सेम एज इट रहेगा। बस थोड़ा सा ये है कि पाकिस्तान के अंदर मामला जो है वो, क्योंकि पाकिस्तान के जायचे के अंदर खराबी चल रही है प्लैनेट्स की, उसमें मामला बेहतरी की तरफ चलेंगे। कौन सी नई सदी है मुझे बताएं तो सही, उसमें होगा क्या नई सदी के अंदर? क्या पेशन गोई कर रहे हैं वो कि नई सदी के अंदर क्या ऐसा अजीब सा हो जाएगा जो बहुत देखने वाला होगा? अलबत्ता ये मैं बता दूं आपको कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मोहसिन नकवी साहब के जो सियारे हैं वो ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहे हैं, वो ज्यादा अच्छे चल रहे हैं। शायद में भी ये ना हो कि मोहसिन नकवी साहब को कुछ अरसे के लिए वजीर आजम बना दिया जाए। उनके प्लैनेट बहुत अच्छे चल रहे हैं इस वक्त, मोहसिन नकवी साहब के काकड़ साहब से भी ज्यादा अच्छे चल रहे हैं प्लैनेट। मतलब यही है, फिर इलेक्शन मई में जाके होगा, तो आप खुल के बताना नहीं चाहते? नहीं, मई में नहीं होता, मुझे नहीं लग रहा। ये मार्च में हो जाएगा, फरवरी के आखिरी अशरे में और मार्च में हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के जायचे की पोजीशन बदल रही है। पाकिस्तान अपनी उस मामलात से निकलता जा रहा है। अब जो मामलात उसके खराब हुए थे, मैं तो मई से कहना शुरू हुआ था, और मई से लेकर दिसंबर तक पाकिस्तान के जायचे के हालात खराब थे और वही रहे हैं। जो बयान किया था वैसा ही था। अब जो मैं बता रहा हूं इंशाअल्लाह ताला वैसा ही होगा, अल्लाह और पंजतन पाक के हुक्म से। तो ये अब मामला बेहतरी की तरफ चलेंगे फरवरी के अंदर। फरवरी की 15 तारीख के बाद देख लीजिएगा कि मामला और इलेक्शन की तरफ होगा मुल्क।